हेलो साथियों, मैं प्रेमानंद यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी आर पार प्रैक्टिस सोनू सर करा रहे थे, उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण आज आर पार प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाई। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। वो बहुत ही जल्दी ही आपको अच्छी क्लासें लेकर के आएंगे। आइए हम चर्चा करते हैं श्रृंगार रस की। हमने लगभग संचारी भाव तक करा चुके थे। आज हमारा पहला रस है श्रृंगार रस, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। चलिए, जहाँ श्रृंगार रस होता क्या है? श्रृंगार रस जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव की संयोग से रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। आइए हम श्रृंगार रस के बारे में फिर से देख लेते हैं। जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। आइए हम इसका उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण देखने से पहले श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। आइए बात करते हैं संयोग श्रृंगार की। श्रृंगार रस में सुख एवं दुख दोनों प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं संयोग श्रृंगार। दूसरा है वियोग श्रृंगार। आइए हम इनकी भी चर्चा करते हैं। संयोग श्रृंगार होता क्या है? जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, यातें सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल तारत नाही। यहाँ पर सीता माता राम के चेहरे को देख करके, अपने कंगन के नग में उनकी परछाई को देख करके वो उनकी बातें को, उनकी यादों को भुला ही नहीं पा रही हैं। कर टेक रही पल तारत नहीं, और वो अपनी पलकें एक ही सेकंड के लिए जो है उनकी नहीं झपक रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। नेक्स्ट है वियोग श्रृंगार। जहाँ पर नायक और नायिका के बिछुड़न का वर्णन हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर सीता माता की जब अपहरण रावण कर लेता है, तो उनकी याद में, उनके वियोग में श्री राम कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो पक्षियों से, मृगों से और भंवरों से पूछते हैं कि मेरी सीता मृग के समान नैनों वाली को आपने कहीं देखा है? नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। करुण रस होता क्या है? देखिए, जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। मुख मुखही लोचन सवाही, शोक हृदय समाई, मंजू करण करुण रस कटकई, उत्तरी अवध बजाई। देखिए, करुण रस होता क्या है? जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है मुख मुखही लोचन समाही, शोक हृदय समाई, मंजू करण रस कटकई, उत्तरी अवध बजाई। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। जितने भी रस हैं आपको हम कंफर्म करा देंगे। अब बात आती है वीर रस की। जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। आइए हम उदाहरण को देखते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। देख लीजिए एक बार फिर से। जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण को देख लें। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये इसका उदाहरण रहा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। हास्य रस। जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जहाँ पर विभाव होगा, यहाँ पर विभाग की जगह विभाव होगा,
तथा अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने चले गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे, होने दो हुड़दंगा। आइए हम बात करते हैं। जहाँ पर विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने चले गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे, होने दो हुड़दंगा। नेक्स्ट प्रश्न है भयानक रस। जहाँ पर विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।